आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। टॉपिक है डिप्रेशन का। बहुत सुन रहे होगे आप लोग इधर उधर, डिप्रेशन ये है, डिप्रेशन वो है, डिप्रेशन इस तरह से होता है। लेकिन किसी को पता नहीं है डिप्रेशन क्या है। बेसिकली नज़र में आता होगा उलझन, भी एक तरह का उलझन के दौरे पड़ना, एंग्जाइटी अटैक जिन्हें कहते हैं, पैनिक अटैक भी कहते हैं। मिर्गी का दौरा भी इसमें एक तरह से पार्ट ले सकता है। लेकिन सवाल ये है कि डिप्रेशन है क्या। एंग्जाइटी और डिप्रेशन ये दो ऐसी बीमारियां हैं, मेंटल बीमारियां, जिन्हें आज के दौर में ऐसे देखा जा रहा है कि इनकी तादाद बढ़ती जा रही है। ये बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। लेकिन समझना पड़ेगा डिप्रेशन है क्या। तो डिप्रेशन का मतलब और एंग्जाइटी ये दोनों बिल्कुल अलग बात हैं। एक डिप्रेशन, दूसरा एंग्जाइटी। क्या होता है इसको समझ लो। देखो, डिप्रेशन का मतलब अगर सिंपल वे में बात करो तो इमोशंस, हम इंसान में क्या होता है, इमोशंस, हमें अच्छाई बुराई की समझ होती है। अगर इमोशंस में लकवा मार जाए, या इसे कहते हैं इमोशनल पैरालिसिस, अगर ये हो जाता है तो डिप्रेशन आता है। सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करो, एंग्जाइटी क्या होती है। एंग्जाइटी और डिप्रेशन में फ़र्क ही ये आता है कि डिप्रेशन में आप बिल्कुल सुस्त हो जाते हैं, आपका किसी चीज़ में मन नहीं लगता, आपको उदासी छा जाती है, आपको कमी महसूस होती है, आप बाहर नहीं जाते, आप डरते हैं बाहर जाने से, आपका किसी चीज़ में मन नहीं लगता, आप हमेशा बस ये कमज़ोरी सी रहती है, थकावट सी रहती है। और दूसरी चीज़ ये है डिप्रेशन में, डिप्रेशन की एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आप समझ नहीं पाते कि सही क्या है, गलत क्या है। कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। अब ऐसे हालात में होता क्या है, इंसान डरने लगता है। आप भाई सोचिए, अगर कई दिनों से आप जो हैं वो अच्छा महसूस नहीं कर पाए हैं, अच्छा महसूस करना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है, आप समझ ही नहीं पा रहे हैं, आप कंफ्यूज हैं बुरी तरह से, किधर जाना है किधर नहीं, सोचने का तरीका बदल रहा है आपका। 5-5 6-6 महीने हुए जा रहे हैं, जो चीज़ों में आपको खुशी मिलती थी वो चीज़ें भी गायब हैं। ऐसा हालात जो बनते हैं वो ये समझने वाली बात है कि इमोशंस जो होते हैं, जैसे इंसान के दो ही इमोशंस हैं, एक है मोहब्बत का और एक है डर का। तो अगर ये जो इमोशन है, जो डिप्रेशन है, वो आना क्यों आ रहा है उसके बारे में तो डिटेल में बात होगी, लेकिन सिम्टम्स क्या हैं, वो क्या है, क्या होता है डिप्रेशन, वो जानना ज़रूरी है। तो डिप्रेशन जो हो रहा है उनकी वजहें मैंने पहले भी बताई हैं, आपको इसी वीडियो में बता रहा हूँ। डिप्रेशन में जो सबसे बुरी चीज़ होती है वो होती है आपकी दिमाग, ऐसा लगता है कि कुंद हो गया हो, नंब जिसे कहते हैं, या ऐसे समझ लिए कि उसको अगर और सही सिंपल वे में बताऊं तो आपको ऐसा लगता है कि वो सो गया हो। जैसे आपके पैर में अक्सर होता होगा कि पैर थोड़ी देर बैठे रहिए तो आपको ऐसा लगता है कि पैर में कुछ हो गया है, वो उठ नहीं पा रहा है, वो चल नहीं पा रहा है। तो डिप्रेशन में दिमाग का हाल यही होता है। दिमाग बिल्कुल आपका ऐसा होता है, नम हो जाता है, शांत तो वर्ड नहीं कहेंगे, लेकिन ऐसा कि जैसे उसमें कुछ बचा ही नहीं, खोखलापन आ जाएगा, उसमें जान ही नहीं, ऐसा महसूस होता है डिप्रेशन में। तो डिप्रेशन से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अच्छा, एज फैक्टर भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। टीनेजर्स में ये ख़ास करके होने लगा है। आप आओगे 9th स्टैंडर्ड के बच्चे या 9-10 साल के बच्चों में भी ये चीज़ देखी जा रही। एज जैसे जैसे बढ़ती है वैसे ये हालात बनने के चांसेस होते हैं। अकेलापन बहुत ज़्यादा होता है डिप्रेशन में, उसको अकेले रहने का मन होता है, अकेला बिल्कुल चुप हो जाएगा, बात नहीं करेगा, लोगों के बीच में नहीं बैठेगा, चेहरे पर उदासी रहेगी, एक अजीब टाइप की उदासी, दर्द रहेगा, और आंखें जैसे भारीपन होता है, सर में भारीपन रहेगा, और बाहर की एक्टिविटीज़ में उसका मन ही नहीं लगेगा, बाहर जाना, बाहर खेलना कूदना, ये सब में उसका मन ही नहीं लगेगा। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है, डिप्रेशन के ये साइंस हैं, इनको देखना आपका ज़रूरी है। अकेलापन, शांत हो जाना, चुप बैठना, बात ना करना, बाहर ना निकलना, जो पहले घूमना फिरना था वो ख़त्म हो गया, किसी चीज़ में भी उसका मन नहीं लग रहा है।
अकेला बैठना ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, उसके समझ में नहीं आ रहा है, खोखलापन है, चेहरे पे उदासी है, मायूसी है, हाथ पैर थकान, कमज़ोरी, ये सारी चीज़ें इसके सिम्टम्स हैं। आगे मैं बताऊंगा कि एंग्जाइटी क्या है, तो वो भी समझने वाली ज़रूरत है कि आपको ये भी पता हो एंग्जाइटी क्या है, क्योंकि लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं डिप्रेशन और एंग्जाइटी में। तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि डिप्रेशन और एंग्जाइटी में फ़र्क है, इस चीज़ को समझना पड़ेगा। तो दोस्तों वीडियो ज़रूर लाइक करो, शेयर करो, कॉन्फिडेंस, मेरा भी तो कॉन्फिडेंस बढ़े, मुझे भी तो हौसला मिले कि हाँ मैं कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे कुछ फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन ये ज़रूर होगा कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, मुझे अच्छा लगेगा और मैं जोश के साथ वीडियोस बना सकूँगा। देखो ज़रूर वीडियोस को, पता चलता रहेगा। थैंक यू।